जी दोस्तों, कैसे हैं फिर आप? खैरियत से हैं? सिविक वाला लौंडा, 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 सिविक वाला लौंडा। ओह भाई, अल्लाह का शुक्र है हमारे टाइम पे सिविक वाला कोई ड्रामा नहीं था। हमारा जो बहुत अमीर दोस्त हुआ करता था उसके पास एक टूटी फूटी सी एफएक्स हुआ करती थी और उसमें हम 6 लोग बैठ के जाया करते थे और कभी कभी 7 भी बैठ जाया करते थे। और उसके बाद हमारे पास आई ऑल्टो के अंदर एक दफ़ा हम लोग 11 भी गए हैं। हमारे लिए सिविक या फिर कोई भी बड़ी गाड़ी बिल्कुल उसी तरह नापायद थी जिस तरह आप समझें कि वाटर में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना हो या फिर अगेन कराची से चोरियां ख़त्म करना हो। हम जैसे मिडिल क्लास लोग जब ख्वाब देखा करते थे बड़ी गाड़ियों के, फॉर एग्जांपल रेंज रोवर वगैरह, तो हम ख्वाब में भी रेंज रोवर के अंदर सीएनजी ही देखते थे और हम देख रहे होते थे कि हम पूरे जो है ना एक ब्रिज के ऊपर चढ़ा रहे हैं और पुल के ऊपर से गाड़ी वापस आ रही है क्योंकि हम पेट्रोल पे करना भूल गए थे। आपको हम लोगों की क्या तकलीफें पता होंगी जो लोग सिविक वालों को ढूंढ रहे हैं। और अगर कोई लड़की ज़्यादा ही कुछ डिमांड करे गाड़ियों की, सिविक की, ऑडी की, मर्सिडीज़ की, तो उसके साथ फिर ये करना चाहिए। सारा, I love you. हमारा तो शुमार उन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता था कि अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ में भी अपनी खैबर में जाया करते थे तो हम सीएनजी पे जाया करते थे या फिर पूरे रास्ते हम एसी ऑफ करके जाया करते थे क्योंकि ये गाड़ी में एसी होता ही नहीं था तो हमें ऑफ करना ज़रूरी पड़ता था। और अगर हमें शौक चढ़ जाया करता था कि हमने लेनी है किराए पे गाड़ी और सबको जलाना है, सबकी जलानी है, तो फिर हम ये काम किया करते थे। और अगर आपको अंदाज़ा करना है या आपको गेज करना है कि आप कितने मिडिल क्लास हैं, यानी कि बहुत शदीद मिडिल क्लास हैं, मुसलसल मिडिल क्लास हैं या फिर अमूमन मिडिल क्लास हैं, तो आप एक दफ़ा अपने घर में जब सब लोग बैठे हुए हों, टीवी देख रहे हों, पाकिस्तानी ड्रामा या इंडियन ड्रामा जो भी चल रहा हो, अप टू देम, आप सिर्फ एक बात कहिएगा कि मुझे कुत्ता चाहिए। अगर दूर से या फिर करीब से यानी किचन से या फिर आपके साथ बैठे हुए आपके वालिद साहब या बड़े भाई बोले अबे कुत्ता पाला हुआ तो है तेरी शक्ल में, तो समझ जाए आप पक्के मिडिल क्लास हैं। क्योंकि गरीब को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो सुनी कर देते हैं और अमीर लोग ओ माय गॉड आपको कुत्ता चाहिए, कुत्ता लेगा आप, हम आपको ला के देगा, हस्की ला के देगा, आप हंस के दिखा। हमारे वक्त में फ्रिज को एक और भी नाम से याद किया जाता था, वो था टाइम मशीन। मतलब ये कि आप आइसक्रीम के डब्बे के अंदर अगर दाल या सब्ज़ी रखेंगे या गोश्त रखेंगे, बिलखुसूस गोश्त, तो आपका मतलब है कि आपने उस चीज़ का टाइम रोक दिया। मतलब ये कि आप 2 महीने बाद में निकालेंगे और आपकी वालदा या फिर आपकी बड़ी बहन या कोई भी आपको गर्म करके वो देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पुराना है। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे क्या ये पुराना गोश्त है, तो कहेंगे भाई अभी तो 2 महीने पहले तो रखा था, ये कहाँ से पुराना आया, ये तो भाई फ्रेश है। तो इसलिए इसको हमने टाइम मशीन का भी नाम दिया हुआ था फ्रिज को। और दूसरा फ़ायदा फ्रिज का ये हुआ करता था कि एक दफ़ा बनता था आलू गोश्त, उसके बाद उस दिन गोश्त ख़त्म हो जाता था, अगले दिन होते थे सिर्फ आलू और सालन, और उसके बाद होता था सिर्फ सालन जो कि चावलों पर डाल के, वाइट चावलों के ऊपर डाल के खाया जाता था। तो हम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। वेल, मिडिल क्लास की ये रंडी रोने चलती रहेंगे, आपको ये बात पता है। और आप लोग इनको सुनते हुए मुझे यकीन है कि ड्राई फ्रूट एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, ड्राई फ्रूट से मुझे याद आया, ड्राई फ्रूट का ये चक्कर हुआ करता था कि जैसे सोना और कैश जिस सेफ में रखा जाता है ना, उसी सेफ में ड्राई फ्रूट और चिलगोजे रखे जाते थे। आपको अंदाज़ा हो रहा है। और हाँ, अगर गलती से किसी दिन बाहर रखे गए और हमारी वालदा ने देख लिया हमें खाते हुए, ये ऐसे कुछ करते हुए, ऐसा कोई समझे कि एक तरह से बुरा काम करते या गुनाह करते हुए देख लिया, तो दूर से चप्पल आती थी फटाक करके, सही है, और फिर हाथ से हमारे छीन लिए जाते थे। और पता क्या कहा जाता था, दाने निकल आएंगे जवानी में, अभी बड़े और अभी नहीं खाना है। तो मैं पूछता था वो जो मूंगफली और आमलोक 10 रुपए किलो दिलाए थे 3 किलो, उसका क्या हुआ? वो तो उसके ऊपर दाने नहीं निकलेंगे, सिर्फ इसको खाने से जरूर दाने निकलेंगे। वाह क्या बात है। लेकिन ये भी मजे थे। और बचपन में हमारी कोशिश होती थी कि हम
छुप छुप के अखबार जहां में और या फिर किसी और अखबार में इवनिंग स्पेशल में इन अंकल के इश्तहार बड़ा करते थे। याद है अंकल? Honey in the evening, say honey in the morning, honey in the evening, honey in supper time. Be my little honey and love me all the time, my baby. Oh! वो सिविक के रोले नहीं होते थे, अपनी 70 पे जाते थे मस्त होके। वो भी 70 के अंदर इतना पेट्रोल होता था कि रास्ते में 2 मरतबा यूं करके टेढ़ा करना पड़ता था। आप समझ रहे हैं ना हमारी मुश्किलें। यानी उन अमीर लोगों से मुखातिब हूँ जो कहते होंगे ये लो भाई ज़रा पूरा का पूरा टैंक भर दो पेट्रोल से। मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आपको अगर कोई आल्टो वाला भी मिल जाए ना, जैपनीज़ मेड वाली आल्टो, पाकिस्तानी वाली नहीं, आल्टो जैपनीज़ वाली भी मिल जाए ना, तो बस निकल जाए प्लीज़, क्योंकि टाइम इस वक्त जो ना बड़ा सख्त चल रहा है। सिविक बहुत छिन रही है। ये आप देखें ज़रा डकैती के नज़ारे, ये क्या हो रहा है आजकल कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। भुट्टो मारोगे घर से भुट्टो निकलेगा जी। बेचारा अपना फातमीत में खून दे दे के एक सिविक खरीदेगा, आपको से शादी होगी, उसके बाद फिर आप सिविक गई, उसकी ज़िंदगी गई। आई नो आप जहाँ पे भी सुनते होंगे कहेंगे तुम मिडिल क्लास का है, जबकि आपके खुद भी 2 कैंची वाली चप्पल 10 मरतबा टूटी होगी। कुछ अर्से में आप देखिए कि लोग साइकिल रिक्शा पे आ जाएंगे, क्योंकि बाइक वो चोरी हो रही हैं, गाड़ियाँ वो तो खैर हो ही रही हैं चोरी। सारे पुलिस वाले जो ना लंबी छुट्टी लेके नानी के घर चले गए हैं। अच्छा मैंने सुना है कि आईफोन 12 आ गया है? सही बताएं, खरीद लिया? नहीं अभी तो लॉन्च नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ उसका जो है ना वो उन्होंने बताया कि आने वाला है, आपकी जेबों के ऊपर जो है ना वो ज़ख्म धरने वाला है, तो अभी टाइम है अभी लॉन्च होने में। अभी लोगों को किडनी भी बेचनी है तो पता नहीं अपना क्या कुछ नहीं बेचना, तो अभी टाइम लगेगा उसको। ये तो खैर आपको पता है अभी जोक चल रहे हैं आईफोन के, क्या अभी क्या क्या चीज़ें बेचनी पड़ेंगी आईफोन ख़रीदने के लिए, तो वो चलते रहेंगे। बहरहाल हमारे लिए मुझे तो ये लगता है कि मुझे यकीन है इस बात का कि किसी ना किसी टाइम पे 1-2 साल 5 साल के बाद देखें ना, आईफोन 12 आ गया, आईफोन 11 था, आईफोन 10 था, लेकिन मुझे यकीन है 1-2 साल के अंदर आईफोन ऐसी कोई ना कोई जो ना चूत चलाकी करेगा कि वो ला के कहेगा कि भाई ये देखें आईफोन 9, क्योंकि वो मिसिंग था ना। फ़ोन की बातें चल रही हैं, आईफोन की बातें चल रही हैं, तो हमारे टाइम के ऊपर जब पहला टाइम था, अच्छा टाइम था, तो आईफोन तो खैर बहुत दूर की बात है, उसको तो सिर्फ यूफोन ही हुआ करता था, वही होता था, और वो हमारे लिए बिल्कुल इसी तरह नापैद था जैसे मीट वाला बर्गर। जी हाँ, थोड़ी सी परेशानी तो हुई होगी कि मीट का बर्गर और नापैद और ना मिले, ऐसा कैसे। हाँ जी, इंटर तक हमें इस बात के ऊपर कन्विंस कर दिया गया था कि बर्गर सिर्फ अंडे वाला और चने की दाल वाला होता है, मीट वाला कोई बर्गर नहीं होता। कॉलेज की कैंटीन में फर्स्ट टाइम जाके जब हमें मीट वाले बर्गर का इंट्रोडक्शन एक दोस्त ने कराया तो हम उस पर गुस्सा हो गए। हमने कहा ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। वो भी हंसने लगा, फिर हम भी हंस दिए। बहरहाल दोस्तों, आईफोन 12 आ रहा है और छा रहा है, पता नहीं छा रहा है कि नहीं छा रहा, आई डोंट नो, लेकिन ये कि इस वक्त तो कोरोना वायरस छाया हुआ है और हम सब उसकी छतरी के नीचे छाए हुए हैं। तो ऊपर वाले से दुआ कि जल्द से जल्द इससे छुटकारा मिले और हम फिर अपनी लाइफ को मूव ऑन कर सकें। लेकिन इस दफ़ा मैंने अपने आप को फिर दोबारा उसी तरह कन्विंस कर लिया आईफोन के लिए, जिस तरह मैं हर साल करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भाई अभी भी जो है ना पुराना नोकिया का 3310 चल रहा है, वो बहुत बेहतरीन चल रहा है, क्योंकि कभी भी लड़ाई होती है तो मैं सर पे ही मार देता हूँ वो। तो आईफोन के लिए मैंने अपने आप को हमेशा से कन्विंस किया हुआ है कि ये इसराइली प्रोडक्ट है, एक यहूदी साजिश है, और इसलिए मैंने अपने आप को उससे दूर रखना। और प्लीज़ मुझे मत बताइएगा कि ये मेड इन चाइना और डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया है, क्योंकि सब लोगों ने ये बात बोली है, लेकिन आई एम श्योर कि ये एक यहूदी साजिश है। आप क्या कहते हैं? अब मेरे जैसा बंदा अगर आईफोन लेगा तो वो तो उसमें सिर्फ बैक बटन ही ढूंढता रहेगा, और बाद में जब उसको बैक बटन नहीं मिलेगा कहेगा ओहो ये तो काफ़ी एडवांस फ़ोन है ना, तो इसमें हर चीज़ फॉरवर्ड ही एडवांस ही जाती होगी, बैक की तरफ कुछ नहीं जाता होगा। वेल, आज हम नए और पुराने दोनों ज़मानों की बात कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में पुराना ज़माना बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था। ऑब्वियसली नए ज़माने के अपने पर्क्स हैं कि आप बैठ के आज
पॉडकास्ट बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक मेहरबानी है एक टेक्नोलॉजी की कि भाई उसने हमें इतना एडवांस किया कि हम इस लेवल पे आए हैं कि ये सारे काम हो रहे हैं। मोबाइल फ़ोन से भी हो जाता है, कैमरे से भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अभी भी मैं आई स्टिल कन्विंस कि पुराना ज़माना अच्छा था, नफ्सा नफसी कम थी और लोग एक दूसरे का साथ दिया करते थे, एक दूसरे के साथ हमदर्दी किया करते थे। यहाँ तक कि अगर मैं अक्सर कॉलेज के बाद, एक दफ़ा का तो ये वाक़या है कि मैं कॉलेज के बाद जा रहा था, बस वैगन के अंदर जा रहा था, मैं और मेरा दोस्त अली। तो हमें एक बुज़ुर्ग ने, बल्कि हमें क्या, मुझे एक बुज़ुर्ग ने एक टाइट करके चमाट मार दिया। भाई मैंने कहा अंकल कुछ मेहरबानी की कोई वजह तो बताएं, कैसे आपने एकदम से ही रख दिया। कहने लगे मेरे तो दामाद ने जो है ना मुझे बहुत तंग किया हुआ, इसलिए मुझे गुस्सा आया हुआ था। यानी वो ज़माना अच्छा था, नफ्सा नफसी नहीं थी, एक दूसरे का लोग ख्याल करते थे। तो फिर मैंने कहा अंकल हाँ बात तो आपकी बिल्कुल सही है। फिर मैंने कहा आप 2-3 और लगा दें, और मैंने अपने दोस्त अली का मुंह आगे कर दिया। मैंने कहा भाई आप इसको 2-3 और लगा दें ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो उसके बाद उनका तो गुस्सा ठंडा हो गया, लेकिन मेरे दोस्त का गुस्सा जो ना काफ़ी दिनों तक रहा था। आप लोग क्या कहते हैं जो उस एरा से पहले थे, उस यानी तमाम हम लोग प्री मिलेनियल्स कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग उस टाइम के थे, क्लोज टू दैट टाइम था कि आप लोग यानी हम लोग जो है वो रात का टाइम इस तरह गुजरा करता था कि शाम को फॉर एग्ज़ाम्पल एनक वाला जिन आ जाया करता था तो बार आवाज़ लगाई जाती थी, बच्चों एनक वाला दिन शुरू होने लगा है, इस तरह की ज़ोर से आवाज़, और बिल्कुल खामोशी हो जाया करती थी। और फिर सब एंजॉयमेंट में लग जाते थे या उसको, इस टाइम को हम एंजॉय करते। थोड़ा टाइम होता था, टाइम में तो खैर बरकत बहुत थी, लेकिन एंजॉयमेंट का थोड़ा टाइम होता था, उसको हम मैक्सिमम जो है ना अवेल किया करते थे। वो एक अच्छा टाइम था। आई एम श्योर कि यू गाइस मस्ट रिमेंबर दैट। और उसके अलावा एंड गर्ल्स एज वेल। और उसके अलावा दूसरी बात ये कि शाम में फिर एक ड्रामा लग जाया करता था, धुआं, कशकोल पहले, उसके बाद अल्फा ब्रावो, चार्ली टाइप के ड्रामे, ऐसे ड्रामे जो कि आप अभी भी ना भूल सकें, जिनका इम्पैक्ट आज तक आपकी लाइफ के अंदर के ऊपर है। जिसके यानी कि समझें कि वो ड्रामे देखकर अल्फा ब्रावो, चार्ली, काफ़ी मेरे दोस्त भी जो है ना मिलिट्री के अंदर गए, तो एक इम्पैक्ट हुआ करता था। उसके बाद 9 बजे की खबरें जो हमारे वालिदैन ख़ुसूसन बिलख़ुसूस वालिद साहब देखा करते थे, और उस पूरी ख़बरों के दौरान उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए हुआ करती थी, और अगर हो भी जाया करती थी तो वो दूर से सिर्फ देखा करते थे और फिर हमारा काम हो जाया करता था। तो और फिर सुबह उठने के बाद चाचा जी और उनके छोटे से मज़ाहिया से कार्टून। अच्छा टाइम था ना, चले वो भी अच्छा टाइम था, ये भी अच्छा टाइम है, हम इसका भी शुक्र अदा करें, पुराने टाइम का भी शुक्र अदा करें। जाते जाते आईफोन के लिए एक शेर ज़रूर कहूँगा मैं कि मैं वो सुकून हूँ जो तेरे काम का नहीं, और तू वो शोर है जिसकी मैं बजा नहीं सकता। अच्छा दोस्तों, जाते जाते अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई चीज़ अच्छी लगी हो या फिर बुरी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा प्लीज़, और साथ में एक जो बेल आइकन बना हुआ है उसको टिंग करके दबा दिएगा, जैसे कि आपने बेल बजा के भागना होता था ना बचपन में, तो वैसे दबा दिएगा। और अगर लाइक कर देंगे तो क्या ही बात है भाई, बल्ले बल्ले हो जाएगी एकदम से। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।